हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम समाकलन के अनुप्रयोग में दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया, परवलय वाई स्क्वायर 4x का इसकी नाविलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 18 स्क्वायर/3 होगा, सिद्ध कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम पहले वाले वीडियो में बताए थे कि वाई स्क्वायर 4ax का ग्राफ इस तरह बनेगा। अब इसमें पूछ रहा है इसकी जीवा, तो जीवा वह जीवा जो नाविलंब से होके जाए वो नाविलंब जीवा कहलाती है। 11 में आप लोग जानते होंगे। और इसकी जीवा मान लीजिए, इसका नाभ क्या होता है, a,0। तो ए ही पूरा क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों। तो ए बराबर हो जाएगा 0 से a y dx। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अब देखिए दोनों तरफ है ए एक, तो ये दो पार्ट हो गया, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे पूरा क्षेत्र, 2 गुणे 0 से y dx। और क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर 4ax। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √4ax, अर्थात y बराबर 2√a इंटू √ax। अब ये मान रख दीजिए, तो a बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 से a, 2 बाहर लिख ले रहे हैं। अब 2 इसको लिखेंगे, 2 गुणे √a इंटू √x dx। अब 2 2 न 4, √a हो जाएगा 0 से a, इसकी लिमिट है। इसको हम x पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन करिए, इसका समाकलन 1/2 + 1/1/2 + 1, लिमिट हो जाएगा 0। तो 4√a, अब क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 और ये क्या हो जाएगा 3/2, 0 से, तो 2 चौक 8√a/3 होगा। अब इसकी लिमिट लगाइए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2, इसका गलत लिखा गया है प्यारे बच्चों, 8 है, उन्हें 8a² 3 सिद्ध करना है। तो हो जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0, 0 रखेंगे 0, तो हो जाएगा 8√a/3। ये हो जाएगा a की पावर 3/2। अब इसको हम a की पावर 1/a की पावर 3/2, अब गुणा में घाते जोड़ती हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 धन 3/2/3। हर समान है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा ये हर अंश जुड़ जाएगा, 3 धन 1/3। तो क्या आया, 8 1 घाते 4/2/3, 2 दूना 4, तो 8a²/3। यही सिद्ध करना है, गलत लिखा था पहले बच्चों 18a, तो 8a²/3 होगा। अब इस क्वेश्चन इस पर और क्या बन सकता है, क्या वाई स्क्वायर बराबर 4x का इसकी नाभिलंब से जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 4x। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन आ गया, तो 60 ट्रिक से इसको आंसर तो क्या हो जाएगा, 60 ट्रिक से पहले देख लीजिए क्या होगा। वाई स्क्वायर बराबर 4x को तुलना कर लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तुलना करेंगे तो 4a बराबर 4, 4 से 4 कट गया, a बराबर 1। तो इसमें मान रखेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 8 गुणे 1/3, 8/3 वर्ग मात्रा। अब देखिए कैसे आएगा, इसको दिखा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। नियम तो ही लगेगा। अब दिया क्या गया है, वाई स्क्वायर बराबर 4x
को तुलना कर लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तुलना करेंगे तो 4a बराबर 4, a बराबर 1 आ गया। अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, अब a कामा जी सॉरी ए, हाँ सॉरी a कामा 0, 1,0। अब इसको मान रख दीजिए तो a बराबर यहाँ लिखेंगे 2 0 से 1। अब यहाँ y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y बराबर हो जाएगा √4x, अर्थात y बराबर 2√x, तो 2 गुणे √x dx। अब 2 दूना 4, इसका भी समाकलन किए थे, x पावर 3/2 0 से 1। अब 2 चौक 8/3, 1 पावर 3/2 माइनस 0, 1 का घात यही 1 ही होता है, तो 8/3, 1 बराबर 8/3 वर्ग मात्रा। इसको हम 60 ट्रिक से बताए थे, इसको निकालेंगे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, मैंने साइड में रखा, ये कोई नहीं पता है। वक्र y बराबर साइन x, x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 तथा कोटियों x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे, तीसरा क्वेश्चन है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ होता है, मान लीजिए एक्स डैश वाई डैश। चूंकि साइन 0 का मान 0 होता है, अधिकतम मान इसका क्या होता है 1, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ये 0 से पाई हो गया, 0 से पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई, 0 से पाई 2 पाई। चूंकि साइन π/2 का मान अधिकतम 1 होता है, और साइन -1 का 3π/2 होगा, तो इसका -1 होगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा y का मान। अब इसका निकालने के क्या करेंगे प्यारे बच्चों, a बराबर 0 से, ध्यान देना इसमें, y dx। अब इसकी लिमिट क्या होगी, ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो x अक्ष के ऊपर है उसका x अक्ष के ऊपर क्या है 0 से पाई, तो इसको लिखेंगे 0 से पाई y dx। फिर अब यहाँ पाई से 2 पाई क्या है, x अक्ष के नीचे थे, हम माइनस लगा देंगे, -पाई से 2 पाई y dx। ये इसमें समझना है, चूंकि x अक्ष के नीचे है इसमें माइनस लग रहा है। अब क्या करें, मान रख दीजिए 0 से पाई साइन x dx -पाई से 2 पाई साइन x dx। साइन के समाकलन माइनस कास x, कास रख दीजिए 0 से पाई, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा कास x हो जाएगा, पाई से 2 पाई। अब मान रखिए -कास पाई -कास 0 प्लस कास 2 पाई और -कास पाई।
माइनस कास पाई माइनस एक कास 2 पाई 360 प्लस 0 कास जीरो का मान क्या होगा 1 और कास पाई का मान -1। तो यहाँ हो जाएगा -2। यहाँ क्या हो जाएगा 1 धन 1 तो 2 धन 2 बराबर 4 वर्ग मात्रा। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे प्यारे बच्चों 4 खंड बन रहा है, देखिए यहाँ ये π/2 है, पाई से 3π/2 है। मान ली पूछा यार 0 से π/2 मत, इसका मात्र इसका क्या होगा 1। 0 से पाई में पूछ रहा है 2π, 0 से 3π में 3 होगा और 0 से 2π 4। तो एक पर मतलब 4 भाग है तो इसका 1 होगा, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार प्यारे बच्चों काश x का देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन y बराबर काश x, x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 तथा x बराबर 2π से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका ग्राफ जो है प्यारे बच्चों, चूंकि काश 0 का मान 1 होता है, काश 0 का मान 1 होता है तो 1 से शुरू होगा x डैश y डैश, ये यहाँ शुरू होगा इस तरह और इस तरह। एक 2π हो गया, एक काश 0 होगा और एक π/2 काश 90 का मान 0 होता है। यहाँ क्या होगा ये, इसको काश 90 का मान 0 पाई, ये 3π/2 होगा और ये 2π होगा। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब ये 3 अंतराल होगा। यहाँ 0 है, 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π। तो y बराबर सॉरी a बराबर हो जाएगा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये माइनस होगा, काश पाई का मान -1 है तो -1 होगा, काश 0 का मान +1 हो गया। अब a बराबर हो जाएगा 3 अंतराल में, अब 0 से π/2, 0 से π/2 प्लस, अब यहाँ ध्यान देना π/2 से 3π/2 x अक्ष के नीचे है तो माइनस हो जाएगा, π/2 से 3π/2 y dx। अब फिर ध्यान दीजिए, अब 3π/2 से 2π के बीच में x अक्ष के ऊपर है तो हो जाएगा प्लस में y dx। अब y का मान रख दीजिए 0 से π/2, y बराबर काश x दिया है, काश x, फिर यहाँ हो जाएगा π/2 से 3π/2 काश x dx, यहाँ भी काश x dx हो जाएगा। अब काश x का समाकलन क्या होता है साइन x, तो यहाँ हो जाएगा साइन x 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा का साइन x π/2 से 3π/2, यहाँ भी साइन x 3π/2 से 2π। अब लिमिट लगाइए, साइन π/2 माइनस साइन 0, यहाँ माइनस साइन 3π/2 से माइनस साइन π/2 प्लस साइन 2π से माइनस साइन 3π/2। साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, इसका साइन 270 साइन 180 प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन 90। अब -1 होगा, चूंकि तृतीय चतुर्थांश में
tan और काट पॉजिटिव शेष निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस ए और साइन 360 साइन n पाई बराबर 0 होता है, n का मान कोई भी पूर्णांक हो उसका मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस ए, तो कुल मिलाकर 1, यहाँ माइनस लगा था, -2, यहाँ +1, तो क्या आया 1 धन 2 धन 1, इसका भी 4 वर्ग मात्रक होगा। अब प्यारे बच्चों, दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभी तक जो देखे आप, एक वक्र से देखे, दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए दो वक्र इस प्रकार है, मान लीजिए एक वक्र इस प्रकार है, दूसरा इस प्रकार है। या यहाँ से खींच दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। इस तरह है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये y1 बराबर f1x है, ये y2 बराबर f2x है। अब जो जहाँ छायांकित भाग रहेगा, जो ऊपर होगा उसको y1 मान लेंगे, और जहाँ छायांकित भाग होगा जो नीचे रहेगा उसको y2 मानेंगे। तो इसका क्षेत्रफल सूत्र होता है, मान लीजिए a है, a से b है, a से b क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 dx। क्या बताएं, केवल छायांकित भाग ध्यान देना है प्यारे बच्चों, नहीं तो अगर छायांकित भाग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ छायांकित भाग से अगर इधर जा रहे हैं, मान लीजिए तो ऊपर a आ रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं है। जहाँ छायांकित, तो यही ध्यान देना है, जहाँ छायांकित भाग होगा वो जो ऊपर उसको y1 मानेंगे और जो नीचे होगा उसको y2 मानेंगे। जैसे क्वेश्चन है, परवलय, क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, परवलय y² और 4ax, परवलय y² और 4ax तथा सरल रेखा y बराबर mx के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में इसका सब ग्राफ बता चुके हैं। अब जैसे y² और 4ax का x डैश y डैश, ये तो हो गया y² बराबर 4ax, और y बराबर mx का हमने क्या ग्राफ बनाए थे कि मूल बिंदु से होकर जाती है, सरल रेखा है, तो इसको इस तरह खींच दीजिए मूल बिंदु से।
अब यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए, अब पहले इसका निर्देशांक प्राप्त करिए। इसका ये दो वक्र किस मतलब किस बिंदु पर काट रहे, कैसे ज्ञात करेंगे? वाई 4ax समीकरण y बराबर mx, समीकरण 1 2 से m स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ax, इसको इधर लाइए, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ax बराबर 0। इसमें x कॉमन है, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a, तो x बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा का क्या होगा? m स्क्वायर एक्स तो m स्क्वायर एक्स बराबर 4a, तो x बराबर हो जाएगा 4a बटे m स्क्वायर। तो a का निर्देशांक चूंकि x अक्ष पे है तो y 0 हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक होगा 4am स्क्वायर 0। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, a बराबर 0 से लिमिट क्या हो जाएगी? 4am स्क्वायर y1 माइनस y2 dx। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें y1 क्या होगा? छायांकित भाग गया है, तो छायांकित एक परवलय वाला है, y स्क्वायर 4ax, अरे क्या है? सरल रेखा है, y बराबर mx। तो अब छायांकित भाग वाला छायांकित भाग में परवलय ऊपर है, तो y1 की जगह ये रखेंगे 0 से 4am बटे m स्क्वायर, तो हो जाएगा √4ax dx, 0 से 4m स्क्वायर, y2 क्या है? y बराबर mx। अब ये तो हो जाएगा 2√a, √x का समाकलन अभी बताए थे 2/3, यहाँ लिख दे रहे हैं 2/3 गुणे में, अच्छा पहले इसको लिख ही दे रहे हैं √x dx, यम बाहर, इसका समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो √x का समाकलन क्या होता है? 2√a गुणे 2/3 x पावर 3/2। आई क्या होगा? m/2, इसमें लिमिट लगा दीजिए 4a बटे m स्क्वायर का होल वर्ग माइनस 0। अभी हो जाएगा 4√a बटे 3। अब यहाँ देख रहे हैं, यही समझना है प्यारे बच्चों, 4am स्क्वायर बटे 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा? m/2 16a स्क्वायर बटे m घाते 4, तो m से m कट गया, 2 8 16। अब 4√a बटे 3। अब यहाँ ध्यान देना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, a की पावर 3/2, नीचे क्या होगा? m स्क्वायर पावर 3/2, चूंकि a की घाते m घाते n बराबर a की घाते mn होता है। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ 2 से 2 माइनस क्या आ रहा है? 8a स्क्वायर बटे m3। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ समझा दे, इसका पावर क्या है? 1/2, a की पावर 3/2, तो अभी निकाले थे a स्क्वायर होता है। अब 4 गुणे a स्क्वायर 2 का क्यूब 8 बटे क्या आया? m3, 8a स्क्वायर बटे m3, तो 8 चौक 32। गलती आ रही क्या? अच्छा सही है प्यारे बच्चों, बटे 3m3 है ना, तो 8 चौक 32, a स्क्वायर बटे 3m3 माइनस 8a स्क्वायर m3। अब इसमें 3m3 लासा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 32a स्क्वायर माइनस
यहाँ 3 8 24 तो कुल मिला के 8a²/3m³ होगा। अब इसको याद भी कर लीजिए, कंपटीशन में आप इस तरह थोड़ा को निकालेंगे। अब जैसे कंपटीशन पूछ लिया जाए, परवलय y² बराबर 4x तथा सरल रेखा y बराबर 2x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो याद रहेगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको तुलना कैसे करेंगे। y² बराबर 4x दिया है तो 4ax बराबर 4x, तो x कट गया, 4 से 4 a बराबर 1, और y बराबर 2x को y बराबर mx से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कट जाएगा, m बराबर 2। अब यही मान इस पर रख दीजिए, 8a² का मान क्या है 1 बटे क्या है m बराबर 2, तो 3 गुणे m का क्यूब 2 का क्यूब काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 वर्ग मात्रा 1/। जैसे प्यारे बच्चों वक्रों y² और 4ax तथा x² 4y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए हम बताए थे पहले एक वीडियो में, y² और 4ax का x मान लीजिए x डैश y डैश, ये y² और 4ax का होगा और x² और 4ay का। अब यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पहले इसका a का निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए, क्या दिया है y² और 4ax, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा दिया है x² और 4ay, तो y बराबर हो जाएगा x² बटे 4, इसको 2 मान लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, x² बटे 4a का होल वर्ग 4ax, तो हो जाएगा x घाते 4 16a² बराबर 4ax। इसको इधर लाएंगे या x काट सकते हैं, लेकिन x बराबर 0 ले लेंगे चूंकि x कॉमन हो, फिर x³ बराबर क्या होगा 16a² गुणे 4, तो x³ बराबर हो जाएगा 64a³, तो x का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। सॉरी प्यारे बच्चों, तो x बराबर 4 है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4a, 0। अब लिमिट लगाएंगे a 0 से 4, चूंकि इसकी 0 है लिमिट, 0 से 4a y1 माइनस y2 dx। अब यही ध्यान देना प्यारे बच्चों, y1 क्या होगा, y1 जो छायांकित भाग होगा जो ऊपर है, तो y1 ये ऊपर है, इसका समीकरण है y² और 4x, तो इसको पहले अलग अलग लिख लीजिए। y1 dx 0 से 4a y2 dx, तो हो जाएगा 0 से 4a √4ax dx माइनस y2 क्या है x² 4y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल रहे हैं x² बटे 4। अब ये हो जाएगा 2√a, इसका √x का अवकलन क्या होगा x पावर 3 बटे 2 0 से 4a यहाँ 1/4a x³/3, इसका समाकलन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 बटे 3 √a, लिमिट लगाएंगे तो a की पावर 3/2 सॉरी 4a की पावर 3/2 माइनस 0 करेंगे, यहाँ लगाएंगे 1/12 ये हो गया,
4a का होल क्यूब माइनस 0। तो कुल मिला के आ जाएगा प्यारे बच्चों 4/3 रूट ए। अब यहाँ देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग पावर 3/2, ए की पावर 3/2। वहाँ क्या हो जाएगा 64a³ माइनस 12a। अब इसको काट दीजिए प्यारे बच्चों, ए से ए 16/3। अब यहाँ क्या आ रहा है, 2 से 2, 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32, 32/3 रूट 1। इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 धन 3/2, 4 मतलब ए स्क्वायर आएगा 32a²/3। यहाँ आ जाएगा 16a²/3। लासा ले लेंगे तो 32a² माइनस 16a²। तो इसका एरिया आ जाएगा 16a²/3 वर्ग मात्रा। अब इसको याद करेंगे तो कंपटीशन दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ लगाने में समय लगेगा। अब जैसे मान लीजिए पूछ रहा है क्वेश्चन y² बराबर 4x और x² बराबर 4y का से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसको निकाल सकते हैं। चूंकि ये बराबर 1, दोनों में a का मान 1 आ रहा है तो इसमें a रखेंगे तो 16 × 1/3 तो 16/3 वर्ग मात्रा आएगा। नहीं तो इसी तरह लगाएंगे तो उससे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए इसी टाइप हो, मान लीजिए है y² बराबर 6x या 8x कर लीजिए, y² बराबर 8x, x² बराबर 8y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों फिगर यही बनेगा, y² बराबर 8x हो जाएगा, यहाँ x² बराबर 8y। अब दिया है y² बराबर 8x समीकरण 1, दूसरा का x² बराबर 8y। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसको हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, x²/8 समीकरण 1-2 से। मतलब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो x²/8 का होल वर्ग बराबर 8x, तो क्या हो जाएगा x घाते 4/64/8x, एक घात काट देंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। दूसरा x³ 64 × 512, x³ बराबर इसको हम लिख सकते हैं 8 का क्यूब, तो x बराबर 8। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 8,0। क्यों होता है, चूंकि x अच्छा है तो y बराबर 0 हो जाएगा। अब इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 8 y1 माइनस y2 dx, 0 से 8 y1 dx y2 dx। अब क्या करें, y1 देखिए अब क्या है, यहाँ छायांकित भाग में यही होगा तो इसका मान क्या रखेंगे, इधर वर्गमूल हो जाएगा √8x dx। यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 8, यहाँ निकाले हैं x²/8। अभी हो जाएगा 2√2, 0 से 8 √x dx, और यहाँ हो जाएगा 1/8 बाहर x³ 0 से 8। अब इसकी समाकलन क्या होगा 2/3, 2√2 2/3 x⁻³ 0 से 8 माइनस 1/8, 1/24 कर लीजिए इसको, 1/24 और यहाँ हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 0 का, तो हो जाएगा 4√2/3। यहाँ रखेंगे तो 8⁻³ माइनस 0,
यहाँ हो जाएगा 8³ 500, या इसको इस तरह लिख सकते हैं 8³/24। इससे एक घात काट देंगे 3 आ जाएगा। अब वहाँ क्या बचेगा 64। अब यहाँ हल करिए। अब इसको जो है इस तरह हम लिख सकते हैं 4√2, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 1-1/2, या इस तरह भी कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4√2, 2 की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 की क्यूब की पावर 3/2। अब /3 माइनस यहाँ क्या बच रहा है 64/3। अब 3×3 = 9, 9/2 तो 4 गुणे 4 गुणे क्या करेंगे 2 की पावर है, डायरेक्ट लिख यहाँ लिख समझा दे रहे हैं 1/2 धन 9/2। तो क्या आ जाएगा 2 लासा और 10, 2×5 = 10, 2 की घात 5/3 माइनस 64/3। अब 2 की घात 5 32 हो जाएगा, तो 4 गुणे 32/3 माइनस 64/3। इसमें कॉमन ले लीजिए 64/3, तो यहाँ बचेगा क्या 2 माइनस 1, तो 64/3 इसका आंसर आ जाएगा। 64/3 वर्ग मात्रक। आंसर चेक करने के लिए अब इसको तुलना करेंगे y² बराबर 8x को y² बराबर 4ax से तुलना कर लीजिए प्यारे बच्चों। जब तुलना करेंगे तो 4a बराबर 8, a बराबर 2। अभी निकाले थे 16a²/3। तो अब देखिए यहाँ 16 2 का वर्ग/3, तो 16 चौका 64/3। तो इससे 60 ट्रिक से आप लोग जो कंपटीशन लगाएंगे, लेकिन इसको जैसे यूपी बोर्ड दे रहे हैं तो इससे आंसर आप लोग चेक कर लेंगे। अब इसी तरह 2 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग हल कर लेंगे इसी टाइप। जैसे पहला क्वेश्चन है y² बराबर 6x और x² बराबर 6y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। दूसरा का क्वेश्चन होगा वक्रों y² बराबर 9x तथा x² बराबर 9y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। अगला है y² बराबर 4x वक्रों y² 4x तथा y² बराबर x y² बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, y² और 4ax का ये भी ग्राफ इस तरह बनेगा
और वाई स्क्वायर एक्स का इस तरह भी ग्राफ बनेगा। अब यही क्षेत्रफल मान लें निकालना है 1 से 4 के बीच में। एक्स बराबर 1 है, 6 क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। वाई स्क्वायर 4x, वाई स्क्वायर एक्स से घिरे, उसमें दिया है एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 4x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स। अब इसमें a बराबर, ये लिमिट 1 हो जाएगी 1 से 4, तो लिमिट 1 से 4। अब इसमें 2 से गुणा भी करना है, 2 गुणे y1 माइनस y2। अब ऊपर वाला y1 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 से 4 क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 4x। इधर क्या हो जाएगा 2, 1 से 4 रूट x dx। 2 दोनों में गुणा कर दीजिए। अभी 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका समाकलन होगा 2/3 x पावर 3/2 1 से 4। यहाँ हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 4 से जाएगा 8/3 4 की पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2। यहाँ हो जाएगा 4/3, यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 8/3, 2 स्क्वायर 3/2 माइनस 1 होगा, यहाँ 4/3 2 का वर्ग माइनस 3/2 1, इससे कट जाएगा, 2 का क्यूब आएगा 8 माइनस 1, यहाँ 4/3 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 1, तो हो जाएगा 7 8 56/3। यहाँ क्या हो जाएगा 7 चौक 28/3, तो 3 लासा ले लेंगे, तो 56 माइनस 28/3 वर्ग मात्रा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको बताएं, कंसेप्ट बताएं, वो अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।